नमस्कार सभी को। कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 है हमारा, क्या निराश हुआ जाए, है ना। ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बहुत ही अच्छी आलोचक हैं, बहुत अच्छे निबंधकार हैं, बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं और बहुत अच्छे चिंताजनक विषयों पर लिखने वाले लेखक हैं, है ना। तो उन्होंने लिखा है क्या निराश हुआ जाए, है ना। इस विषय को हम तो इसे छोटा सा विषय मानते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पर चिंताएं प्रकट की है कि कहाँ कहाँ पर हमें निराश किया गया है, कहाँ कहाँ पर हम निराश हुए हैं, है ना। कहाँ पर लेखक जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहाँ कहाँ निराश होते हैं, इस बात को उन्होंने इस पाठ में कहा है। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से कहा भी है कि हमें किन परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के यहाँ पर उन्होंने पूरा पाठ लिखा है ना। ये जो निबंध है उसको लिखा है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि क्या निराश हुआ जाए, है ना। क्या निराश हुआ जाए पाठ को हम 5 भागों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा है भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने, ठीक है। अब इसमें यह है कि किस तरह से भारत में वर्तमान परिदृश्य, आज की स्थिति क्या है और हमारे महापुरुषों ने क्या सपने देखे थे, उन सपनों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे महापुरुष थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, गुरुदेव जी हुए हैं, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव कहते थे, तो है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, है ना। वो जितने भी हमारे महापुरुष थे उन्होंने हमारे स्वतंत्र भारत के लिए क्या क्या सपने देखे थे, उन सपनों को आज हम किस परिदृश्य में देखते हैं, हमारी स्थितियाँ क्या हो गई है ना। उन लोगों के विचार पहले क्या थे, हमारे विचार आज क्या हैं, उन लोगों ने क्या सपने देखकर भारत को आज़ादी दिलाई थी और हम आज किन सपनों को लेकर के भारत में जी रहे हैं या भारत को गणतंत्र के रूप में मान रहे हैं। इन चीज़ों के बीच में उन्होंने तुलना की है कि हमें कहाँ कहाँ निराशा हुई है और हमें क्या करने की आवश्यकता है। चलिए पाठ में पढ़ते हैं थोड़ा सा। भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, है ना। पूरे पाठ को हमने 5 भागों में पूरे सारांश को कहने की कोशिश की है ना। कि पहला भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने, भौतिकता बनाम आंतरिक गुण, धर्म और कानून, लेखक के जीवन के 2 प्रेरक घटनाएं, निराश होने की जरूरत नहीं है ना। इस निबंध में उन्होंने इस निबंध को हमने 5 भागों में डिवाइड कर लिया है, 5 भागों में बांट लिया है, जिसका सारांश हम इस तरह से समझेंगे, ठीक है। भारत में वर्तमान परिदृश्य तथा महापुरुषों के सपने। हमारे भारत के मनीषियों और राष्ट्रपिता आदि नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, मनीषियों का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, है ना। मनीष मतलब जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हो, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज हो, उनको मनीषी कहते हैं या मनीष कहते हैं, ठीक है। वह आज के वातावरण में धुंधला नजर आ रहा है ना। अब वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराने के सपने देखे थे या आज़ादी की बात के सपने देखे थे, वो सपने अब धुंधले नजर आ रहे हैं। धुंधले का मतलब है कि उनमें स्पष्टता नजर नहीं आ रही है ना। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई काले गोरे में भेद नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब में भेद नहीं होना चाहिए, गरीबी मिटाना चाहिए। लेकिन वो सपने आज की स्थिति में है क्या? क्या भारत में वो सारी चीज़ें अभी हैं क्या, है ना। उन्होंने तो कहा था कि काले गोरे में भेद नहीं होना चाहिए, ये उनका सपना था। लेकिन आज भी हम देखें तो हम अपने ही दोस्तों को काला गोरा के बीच में भेद करते हैं, है ना। कोई यदि काला है तो उसको काले नाम से, यदि कोई काला है तो हम उसको काले के नाम से या उसको चिढ़ाने के रूप में काले के रूप में उसको बोलते हैं, या कोई ठिगना है तो उसको ठिगने के रूप में चिढ़ाने के रूप में बोलते हैं, है ना। या कोई लंबा है तो उसके लंबेपन पे उसको चिढ़ाते हैं, कोई लंगड़ा है तो उसके लंगड़ेपन पे चिढ़ाते हैं, कोई काना है तो उसको कानेपन पे चिढ़ाते हैं। क्या हमारे मन में इस तरह की एकरूपता है कि हम इस तरह की अपंगता को या किस तरह के शारीरिक दोष को हम किसी व्यक्ति को चिढ़ाना चाहिए? नहीं चिढ़ाना चाहिए। गांधी जी का सपना था। लेकिन आज की स्थिति में क्या है, हम जस्ट इसके उलट हैं। हम लोग इसको अपना अभिमान समझते हैं, इसका गौरव समझते हैं कि यार मैंने उसको इस तरह से कहना शुरू कर दिया, उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। हम कई लोग क्लास में भी इस तरह से करते हैं कि कोई थोड़ा सा कम पढ़ने में है तो हम उसको बुद्धू, ढोर या इस तरह के शब्द उसके लिए प्रयोग करने लग जाते हैं, गधे जैसे शब्द उसके लिए प्रयोग करने लग जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है
है ना, लेकिन हम लोग इसमें अपनी शान समझते कि अरे ये तो कुछ भी नहीं जानता, इसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको हम इस तरह के नाम से बुलाना शुरू कर दें। लेकिन ऐसा असल मायने में गांधी जी ने सपने नहीं देखे थे। उन्होंने समानता के सपने देखे थे कि मेरे भारत में सभी लोग समान हों, है ना, कहीं भी कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं हो, कहीं कोई गरीब नहीं हो। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, हम चाहकर भी गरीबी नहीं मिटा पाए, हम लोगों को उनको समानता का अधिकार नहीं दे पाए, हम लोगों को रोजी रोटी नहीं दे पाए, उनको रोजगार नहीं दे पाए। ये आज़ादी के बाद के हमारे नेताओं के सपने थे, लेकिन हम उन सपनों पे खरा नहीं उतर पाए। तब वो कहते हैं कि भारत का सपना देखा था वह आज के वातावरण में धुंधला नजर आता है। समाचार पत्रों की घटनाओं को पढ़कर लेखक पाता है कि आजकल सर्वत्र भ्रष्टाचार का वातावरण है ना। जब भी लेखक समाचार पत्र पढ़ता है तो वो ये चीज पाता है कि चारों ओर भ्रष्टाचार पाया गया है ना। सर्वत्र मतलब सभी जगह, है ना, जहाँ भी देखो, जिस डिपार्टमेंट में देखो, जिस भाग में देखो या जिस क्षेत्र में देखो, वहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पाया गया है। अब भ्रष्टाचार का मतलब यही थोड़ी कि पैसों का गबन करना या पैसों को अपने खाते में डाल लेना या किसी और का अधिकार मांग लेना, यही भ्रष्टाचार थोड़ी है। भ्रष्टाचार का मतलब तो ये भी है कि आप जब गाड़ी से जा रहे हो और आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया हो, उस समय आप 100 रुपये उसको दे करके आगे बढ़ गए, है ना, तो ये भी एक भ्रष्टाचार है कि आपने उस भ्रष्टाचार की शुरुआत की। यदि आप नियमों के तहत चलते तो आपको 100 रुपये देने की आवश्यकता नहीं होती और वो 100 रुपये आपसे लेता नहीं। तो भ्रष्टाचारी आप भी हुए, मैं भी हुआ कि मैंने उसको पैसा दिया, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत तो मैंने की। तो यही बात वो उन्होंने कहने की थी कि चारों ओर और सर्वत्र रूप से भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, जहां भी देखो वहां पर भ्रष्टाचार पाया जा रहा है। अपराध तथा संदेह फैला हुआ है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, है ना। अब जहां भी देखो वहां अपराध और शक चारों ओर है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति वही सुखी है जो कुछ भी नहीं करता, है ना। जो कुछ करेगा तो वो मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ गलत करेगा, फिर उसकी उठापटक होगी, फिर लोग उसको ताने सुनाएंगे तो वो फिर दुखी हो जाएगा, या कुछ करेगा तो लोग उसको बरगलाने की कोशिश करेंगे, उसको भटकाने की कोशिश करेंगे, तो फिर या फिर भ्रष्टाचारी करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका मनमुटाव होगा और वो फिर दुखी हो जाएगा। तो लेखक ने कहने की कोशिश की है कि सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता, जो आलसी बनकर के घर में पड़ा रहता है, वही सुखी है। क्यों? उसको कुछ काम ही नहीं करना है। जब काम ही नहीं करेगा तो उसका फल भी उसको प्राप्त नहीं होगा, उसको कोई ताने भी नहीं मारेगा, कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति उसको सुखी माना है। ये एक व्यंग्य के रूप में उन्होंने कहा। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, घर में पड़े नहीं रहना चाहिए, है ना, आलसी बन करके पढ़ना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए। इस चीज पर गौर करना है कि हमें आलसी बन करके घर में पड़े नहीं रहना चाहिए, है ना, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, यह स्थिति चिंताजनक है। आजकल देश में ईमानदार तथा श्रमजीवी पिस रहे हैं, है ना। अब उन्होंने कहा कि आज की स्थिति है कि लोगों के जो अवगुण हैं, लोगों के जो दोष है, उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ना। बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने का मतलब ये होता है ना कि यार किसी ने, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, मान लो किसी ने चोरी कर ली, तो वो अपना सीना तान के बोलता है अरे एक मर्डर कर दिया, तेरा भी कर दूंगा। कहता अरे मैंने तो वहां चोरी करी थी, इसकी भी उड़ा दूंगा मैं तो, मेरे डरता नहीं हूँ मैं किसी से, मेरे को किसी का डर थोड़ी है ना। उसको मारा, इसको भी मार दूंगा, अभी उसको 4 तमाचे मार के आया हूँ, तेरे को मारूं क्या। इस तरह से अपने गुणगान करने लग जाते हैं, है ना, कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसका गुणगान करने लग जाते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ये चीज होती है ना। अभी भी बहुत सारे होते ना, मेरा काका विधायक है ना, एक फोन करूंगा अंदर करवा दूंगा, गाड़ी छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। तो इस तरह से हम डराना शुरू कर देते हैं लोगों को, है ना, डरा धमका कर अपने काम शुरू कर देते हैं। मतलब अपने अंदर के जो अवगुण हैं, जो बुराइयां हैं, उनका गुणगान शुरू करना कर देते हैं, है ना। आजकल देश में ईमानदार और श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब मजदूर, जो श्रम पर जीने के लोग होते हैं उनको श्रमजीवी कहते हैं। मतलब जो रोज का कमाते और खाते हैं उनको श्रमजीवी कहते हैं। ऐसे लोग मजदूर की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो वही लोग पिस रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं जो मजदूर है या ईमानदार है, क्योंकि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और झूठे तथा फरेबी तरक्की कर रहे हैं। अब जो झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, मतलब षड्यंत्रकारी लोग हैं, जालसाजी लोग हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लोग ईमानदारी को मूर्खता कहते हैं। आज की स्थिति में ये है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसको मूर्ख कहा जाता है।
कि वो अरे वो तो मूर्ख है, उसको कुछ भी नहीं आता, वो तो सरकारी तंत्र के रूप में काम करता रहता है, इस तरह से और बहुत सारी बातें उसको कहना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आज की स्थिति में लेखक ने कहने की कोशिश की है कि वही व्यक्ति वो व्यक्ति जो ईमानदार है उसको मूर्ख के रूप में माना जा रहा है। केवल बेबस और डरपोक के ही सच्चाई के साथ है ना। जो लोग बेबस है ना, जो किसी मजबूरी में है, वही लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं। बाकी जो खुल्लम खुल्ला जो लोग हैं, जैसे गुंडागर्दी वाले लोग हैं, वो ईमानदारी का पाठ थोड़ी पढ़ते हैं, वो ईमानदारी को थोड़ी ना अपनाते हैं, वो तो अपना काम गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं। इन विषम परिस्थितियों के कारण जीवन मूल्यों के विषय में लेखक की आस्था डोल जाती है ना। इन विषम परिस्थितियों में लेखक कहीं न कहीं घबराने लग जाता है, कहीं न कहीं डरने लग जाता है कि क्या अगर मैं ईमानदार बनकर रहूंगा तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, है ना। लेखक के मन में ये बात आ जाती है, उसके नैतिक मूल्य जो है, नैतिक मूल्य मतलब सद्गुण है, ईमानदारी है ना, ये सारे नैतिक मूल्य हैं कि सत्कर्म है, ये सारे नैतिक मूल्य है कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो इस तरह के जो उसके अंदर के नैतिक मूल्य हैं, वो कहीं न कहीं घबराने लग जाते हैं कि यदि यार मैंने अगर ईमानदारी का भाव दिखाया तो लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, यदि मैंने लोगों की मदद की तो लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, कल में मेरी मदद नहीं करेंगे। तो इस तरह के उसके मन में डर आ जाते हैं। तो यही बात हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि भारत में वर्तमान परिस्थिति तथा महापुरुषों के सपने, है ना। हमारे महापुरुषों के सपने क्या थे और आज की स्थिति में हम उन सपनों को किस तरह से देख रहे हैं, है ना। तो ये इस पार्ट में इस वीडियो को आप और देखना कि कहाँ पर हम लोग किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं, है ना। चलिए।